हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। आज की घटना हमारे साथ शेयर की है राजमल जी ने, जो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई की पोस्ट पर कार्यरत हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजमल जो एसआई की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे घटी थी। ये बात है 2021 की, जब संपूर्ण विश्व में कोरोना का कहर था और भारत में लॉकडाउन चल रहा था। पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि लोगों के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंध किया जाए। दोस्तों, हमें उस समय 24 घंटों ड्यूटियां करनी पड़ी थी। इस दौरान में एक रात भूतिया चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे साथ एक हवलदार था और हमारे पास जिप्सी कार थी। हमें नहीं पता था कि ये चौराहा भूतिया हैं। हम दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे। रात के 1 बज रहे थे, सबका आवागमन बंद था, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी करनी थी। इसलिए हम वहाँ पर एक कंप्रेसर के आगे एक पत्थर रखा हुआ था, उस पर बैठे थे और हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक मोटरसाइकिल हमारी तरफ आ रही थी। पुराने ज़माने की गाड़ी थी, लेकिन जो उस पर सवार था वो व्यक्ति पूरी तरह फॉर्म में था। अच्छे कपड़े, जूते, हाथ में महंगी घड़ी, गले में सोने की 3 चेन। उसके गले में लगभग 300 ग्राम सोना था। दोस्तों, उस बंदे को इतना रात को अकेला आते देख हम दोनों चौकन्ने हो गए और हमने उस व्यक्ति की बाइक को रुकवाया। उससे भी अपनी बाइक हमारे पास आकर साइड में लगा दी। मेरे हवलदार ने गाड़ी की चाबी निकाल ली और मैंने उससे पूछा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा मास्क कहाँ है? उसने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, मेरे दोस्त ने मुझे कहा है, यहीं से थोड़ी दूर पर पता बताया था कि वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है। बस इतना सुनते ही मैं हड़बड़ी में जल्दी से अपने घर से निकला हूँ और मुझे ऐसे वक्त पर जल्दबाजी में मास्क याद नहीं आया। फिर मैंने उससे कहा, बेवकूफ़ समझा है क्या? यहाँ आसपास तो अभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर उसने कहा, नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर तू सच बोल रहा है तो चल हमारे साथ गाड़ी में बैठकर और हम भी तो देखें कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। दोस्तों, हमने उसकी बाइक वहाँ ही खड़ी कर दी और अपनी डिपार्टमेंट की कार में बैठकर उसके बताए अनुसार लोकेशन पर रवाना हो गए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सच में ही एक्सीडेंट हुआ था। अक्सर वह एक्सीडेंट ट्रक और कार का हुआ था। अल्टो कार थी और कार के आगे का आधा भाग ट्रक के नीचे घुसा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर फरार था। कार में एक महिला और एक व्यक्ति और उनकी एक छोटी सी मासूम बच्ची सवार थे। तीनों खून से सने हुए थे। एक्सीडेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, क्योंकि जो ट्रक था उसने वाइट साइड से आकर कार को ठोका था। कार लेफ़्ट साइड में चल रही थी। ट्रक वाले ने रॉन्ग साइड में आकर कार को ठोका। कार में सवार तीनों लोग को हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा गंभीर लग रही थी। और मैंने जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल करने का प्रयास किया तो पाया कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। मैंने मेरे हवलदार से कहा कि तू तेरे फ़ोन से एम्बुलेंस को कॉल कर दे,
मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया। मेरे हवलदार ने कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला तो उसके फ़ोन में भी सेम यही प्रॉब्लम थी। हमने सोचा कि इस एरिया में कोई नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई होगी, शायद इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहे। लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हम इन्हें निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, यही हमारी ड्यूटी है और धर्म भी। हमने उन्हें बाहर निकालने का निरंतर प्रयास किया और लंबे समय तक प्रयास के कारण हम उन्हें कार से निकालने में सक्षम रहे। लेकिन दोस्तों, उन्हें बाहर निकालने पर हमने पाया कि वो तीनों मर चुके थे। वो व्यक्ति जो हमारे साथ आया था वह फूट फूट कर रोने लगा और सड़क पर अपने सिर को ठोकने लगा। हम दोनों ने उसे ऐसा करने से रोका और उसे हिम्मत दी कि भाई, अब रोने से तेरा दोस्त वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन हिम्मत से काम ले। और इन तीनों डेड बॉडियों को कोई नहीं है तेरे अलावा संभालने वाला, और तू ही हिम्मत हार जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और यह सब सुनकर उसने खुद को संभाला और अपने किसी 2-4 लोगों को कॉल किया और सारे घटनाक्रम के बारे में बताया और उन्हें वहाँ बुलाया। आधा घंटा बाद 4-5 व्यक्ति वहाँ पहुँचे और उन सब लोगों ने मिलकर उन डेड बॉडियों को उठाया और अपनी कार में बैठकर उनको निकल गए। उनके जाने के बाद हम दोनों जब वापस उसी चौराहे पर पहुँचे तो देखा कि उस व्यक्ति की बाइक वहाँ नहीं थी जहाँ हमने खड़ी की थी, जबकि उसकी चाबी मेरे हवलदार के पास ही थी। इसके बारे में हमने ज़्यादा सोचा नहीं और अब अगले दिन हमने उस केस की तहकीकात करने की कोशिश की तो पता चला कि कल रात यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर हमने वो नज़ारा जो हमने रात में देखा था वह पूरी बात आसपास के लोगों को बताया तो सामने से एक पान वाला बोला, सर इधर आइए, मैं बताता हूँ आपको इस एक्सीडेंट के बारे में। दरअसल जो आपने कल देखा था वह कल की हकीकत नहीं थी, लेकिन ये घटना 2 साल पहले सच में उस परिवार के साथ घटी थी जो आपने उस कार में देखा था। और वह एक्सीडेंट जो आपको मर्डर लग रहा था वह सच में ही मर्डर ही था, जिस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। और बदले की आग में उस व्यक्ति और उसकी पत्नी और बच्ची की आत्मा वहीं पर भटकती है। आपसे पहले यह घटना जो आपके साथ घटी थी वह 2 लोगों के साथ घट चुकी है। वह आत्मा उसके कातिल से बदला लेना चाहती है और वह लोगों से किसी न किसी